जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आई एम कमांडर विकास यादव एंड आई एम हियर टू हेल्प यू टू क्लियर योर एसएसबी। एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ डिमांड कमिंग कि सर एक पीपीटी का प्रैक्टिस कराना है, आई मेड इनिशियल वीडियो एंड गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट्स कि सर थोड़ा एक्सपेंड करके बताइए कैसे करते हैं, किस तरह से स्टोरी बनाना है, कैसे नरेट करना है। तो आज का मैं पूरा वीडियो इस वे में बना रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आई होप आपको ये क्लैरिटी हो जाएगा कि हमें कैसे स्टोरी को सोचना है, कैसे बनाना है, जब वो पिक्चर आता है तो क्या करना है, कैसे नहीं है। आप सभी को पता है लाइक स्टेज 1 में जब आप वहां पे जाओगे एसएसबी में, तो पहले आपका ओआर टेस्ट होगा। ओआर टेस्ट होने के बाद देयर विल बी 2 टेस्ट बेसिकली, ओआर टेस्ट 1 and 2। देयर आफ्टर यू विल गो फॉर द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जाएगी एंड ऑल ऑफ यू विल सिटिंग 30 सेकेंड्स तक आप उस पिक्चर को देखते रहेंगे। उस 30 सेकेंड्स में कुछ नहीं करना है, उस पिक्चर को बहुत ही डिटेल में ऑब्जर्व करना है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक हियर, you see we have a picture here and if we enlarge it a bit you will see. So when 30 seconds just observe each and everything, how many characters are there, what are they doing, focus on to the center और फिर थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। पीछे बैकग्राउंड में आप देखिए कैसा एरिया है ये, लाइक किस जगह पे काम कर रहे हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस देखिए। एंड अगर आप इसको बहुत डिटेल में अगर इस पिक्चर को देखोगे तो बहुत सारे आइडिया आएंगे। तो यहां पे बच्चे कुछ गलती करते हैं, उनको लगता है इसी 30 सेकंड में मैं अभी मेरे को आइडिया आ गया, स्टार्ट राइटिंग। नेवर डू दिस मिस्टेक, कभी भी यहां पे लिखना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया तो आप एक्चुअल में बहुत कुछ मिस कर जाओगे पिक्चर में। जैसे अगर आप एक गो में देखो एंड इफ यू थिंक कि आपने क्या देखा, आई मीन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स इन द फर्स्ट 10 सेकंड और 15 सेकंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान में देखोगे तो बहुत कुछ दिखाई देगा। कैन यू सी दिस अदर देन दिस, व्हेन यू गो स्लाइटली आउटसाइड, कैन यू सी दिस बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या दिख रहा है। समबडी मस्ट बी थिंकिंग ये रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो ध्यान से देखिए आपको कैसा दिख रहा है एरिया। व्हेन यू सी हियर व्हाट इज हैपनिंग है, जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड दिस मैन इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ हेडफोन और समथिंग। ये थोड़ा टर्बन टाइप है, ये हैमर से काम कर रहा है। और एक और चीज है, लोगों को लगता है कि इसके लिए बेस्ट पिक्चर क्या है। हमेशा याद रखना, कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए ये बेस्ट पिक्चर का ये स्टोरी ये बेस्ट होगा ये वर्स्ट होगा। कुछ बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट आपका किस तरह का पर्सनैलिटी उस स्टोरी से निकल के आता है। सो अगर आप ये 30 सेकेंड पूरा डिटेल में देखोगे तो आप हर चीज को यहां कोरिलेट कर पाओगे, और जब आप अपना स्टोरी लिख रहे हो उस पेपर पे देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या लिखना है। तो बिफोर वी गो टू स्टोरी राइटिंग आई एम गोना शो यू, क्योंकि पीपीटी और टीएटी में यही बेसिक डिफरेंस है, उसका फॉर्मेट इज अ बिट डिफरेंट। एंड इफ आई शो यू इसका फॉर्मेट, दिस काइंड ऑफ ए शीट यू विल गेट इन एसएसबी, जहां पे आपको अपना डिटेल्स डालना है। इफ यू से ये तो आप पहले भर सकते हो, नंबर ऑफ एसएसबी बेसिकली विच एसएसबी यू आर इन, योर बैच नंबर, चेस्ट नंबर, योर नेम, एज, डेट। The most important thing comes to this box which is additionally given onto the sheet. Here you have to write the number of people you have seen, their age, mood and gender. So when you talk about, say you have seen in this picture, if you go back, how many characters you have seen? Possibly, I hope everyone have seen all these 6 characters. If you go here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and you can see all 6 are male. Their mood can be, what their mood seems like here? Positive, maybe neutral or negative. Now एक और चीज यहां पे आता है, when you write about mood, काफी लोग ना एक बहुत ही गलत अप्रोच में जाते हैं कि एसएसबी में जाके अपने आप को बहुत पॉजिटिव दिखाना है। इनफैक्ट आई मेड ए वीडियो व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड इन एसएसबी, इज टोटली डिफरेंट। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर डिनाई द रियलिटी। अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल है तो उसको न्यूट्रल दिखाना है। अगर आपको लग रहा है कि वो यहाँ पे कोई रो रहा है, किसी ने सर पकड़ा हुआ, आई विल जस्ट शो इन अदर पिक्चर। इफ इट इज नेगेटिव, शो इट नेगेटिव। पिक्चर का मतलब ये नहीं कि आपको जस्ट राइट इट पॉजिटिव एंड ये सब अच्छा हो गया कि हाँ ये आप एसएसबी के हिसाब से करो। रियलिटी को पकड़ने, ऑब्जर्वेशन को ठीक करने, गलत उसमें नहीं जाने कि एसएसबी में का मतलब है आप जाओ। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप जो रियलिटी है उसको डिनाई कर दो। बट इन दिस सिनेरियो यू कैन सी दे आर इन द पॉजिटिव मूड, द फ्यू यू मेक राइट इन द न्यूट्रल मोड। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इन दिस कॉलम यू विल राइट लाइक अगर यहाँ पे 6 मेल कैरेक्टर आपने दिखाई तो एम 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 एम, लाइक यू कैन राइट 6 टाइम एम। उसके बाद आप उसके नीचे लिखोगे उसका मे बी एज लिख सकते हो या मूड, जैसा भी आपको
अगेन एसएसबी में फिर से ब्रीफ किया जाएगा एंड एट टाइम्स इफ दे चेंज द सीक्वेंस रिमेंबर दो सीक्वेंस, इसलिए वहां ब्रीफिंग भी ध्यान से सुनना है। बट अगर आप, और तीन ही तरह के मूड है, आप कैंडिडेट जो ऐसे भी लिखते हैं, मूड क्या है, जोली मूड, ठीक है, और हैप्पी मूड, ऐसे नहीं लिखना है। वो आपको बताएंगे सिर्फ तीन लिखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव है तो आप प्लस का निशान लगाना है, नेगेटिव है तो उसके नीचे माइनस का निशान लगाना है, और न्यूट्रल है तो उसके नीचे आप क्या लगा सकते हो, इधर सर्कल और यू मे राइट एन आल्सो। और इसमें से आपको जो भी सेंट्रल कैरेक्टर लगता है उसके चारों तरफ एक बड़ा सा ऐसे ओवल शेप में एक सर्कल ऐसे बना दोगे, कवरिंग ऑल दीज थिंग्स। तो बस यही डिफरेंस है टीएटी और पीपीडीटी का स्टोरी राइटिंग में। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू एडिट हियर, एक्शन। नाउ अगेन इफ यू गो बैक टू द पिक्चर, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली हियर, तो ये एक्शन बहुत जरूरी है। अब नंबर ऑफ एक्शन कैन कम, ऐसी स्टोरी में लाइक टुडे वी हैव अ डिस्कशन हियर एंड when we have candidate, they come out with lots of idea. The number of candidate who has written action as helping somebody write some innovation happening, somebody say कि working on a railway track. So आप ही खुद देखिए इसमें क्या ज्यादा रियलिस्टिक है। मतलब ऐसा नहीं कि एसएसबी में जा रहे हो हर चीज में आपको लिखना है helping others. अरे look at the picture carefully and understand what actually happening in this picture overall. What is the criteria? Are they helping? I mean, helping in what sense? They are, there's a railway track, they're working on it. So this is a storyline must be relevant to the picture which is shown and not just to, prove yourself. I mean, they are candidate. I mean, I'll come. They make the picture, somebody is going and they, so there is a railway track being made here and there are labors which are not available. So they try to help these guys till evening. I mean, what kind of shoes you want to fill in? That's all your innovation talks about. That's all of your imagination, because PPDT, it is not just your communication skill, but also a test for your imagination and how you perceive things. And when we say positivity, this kind of positivity, ki whatever scenario is given here, what kind of a positive outlook you can come with. अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट दिखाया होता, don't write a positive or neutral mood. I mean, accident, of course, people have a negative mood. Maybe some kind of a dead body which is capped down below. You cannot write it a neutral mood or maybe a positive mood, right? So on those scenarios, you have to write a negative mood if it is a negative one, and do not write the positive one. So ये आपको realistic base पे जाना है, ना कि एक imagination base पे. So आप सोचिए यहाँ पे कितने सारा theme हो सकते हैं. What title can be? The title can be anything, and there's nothing wrong. But आप जैसा स्टोरी बनाते हो, आपका पर्सनालिटी का ऐसा एक रूप है जो बाहर निकल के आता है. So I hope you understand this. So the title can be, working on a track, or maybe, making a new railway track, or making a, connecting this railway line to a particular city, maybe enhancing some kind of a railway station, new infrastructure is coming up. So kam se kam 10-20, in fact, in the classroom, if 10 candidates are sitting, the 10 should have a different, that is the approach should be. Maybe common, it's very obvious, but अगर आप सब अलग अलग लिखते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट इट इज द बेस्ट थिंग कि आपका जैसा टाइटल आ रहा है, जो आपको दिख रहा है उस पे लिखना है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस. यहां पे इफ यू मेक ए टाइटल लाइक हेल्पिंग समबडी, आई मीन इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द रियलिटी. यू मे ट्राई टू हेल्प वन, बट थिंक एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है. ऑन ग्राउंड समबडी इज वर्किंग ऑन द रेलवे ट्रैक, बी रिलेवेंट. अब जब आप अपने स्टोरी नरेट करोगे तो अब इसमें आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है. आई मीन नरेशन पे चलो बाद में आते हैं, पहले स्टोरी राइटिंग में आते हैं. सबसे पहले आपको अपना कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए उसका सेंट्रल कैरेक्टर को बेसिकली यहाँ पे करना है. Whosoever is your hero or maybe central character, because we tell you in the briefing also. So you may give any name, and name again to be relevant. Somebody, you can see all these are male, it is shown here, then make it a male. If it is shown a female, make it a female. But generally try to correlate with your own age. But now understand you may be the NDA candidate, maybe going for NDA examination. CDS ka chalo, maybe something different. But your age may be 16 and half or 17 or maybe 18. You may not get, doing this kind of a job. So age may not be, your age may not be relevant this time. So wahan bhi reality pe aana hai. Maybe 21, 25, 24, whatever you feel comfortable, and write it down. This may be a story of an engineer, maybe a hero who is, taking this project, making this entire new railway track. The story can also be about a different kind of innovation. The story can also be like some train mishaps can be, stopped because, they find out some crack, and on timely inspection, they find it out, work upon it. उसको उन्होंने ढूंढा, फिर कैसे उस पे काम किया. This is a detailed planning.
स्टोरी कैन बी एनीथिंग, और इसमें से ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है. All these story are correct and they reflected certain kind of personality and all are requirement because वो relevancy से है, वो relevant है, वो picture से suitable है, जो picture में दिख रहा है वो आप बना रहे हो. That is what which is required when you make the story. तो suppose आपने इसके basis पे कुछ बनाया, तो सबसे पहले आपको अपना central character को identify करते हुए उसके बारे में taking a one line. You will find that story writing के लिए आपके पास सिर्फ 4.5 मिनट है और मे बी 4 मिनट्स. तो उसमें आप अगर 4 लाइन सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर को डिफाइन करने में लगाओगे तो यू आर नॉट डूइंग इट जस्टिस. एंड ऑलवेज रिमेंबर द समथिंग कॉल्ड आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. यू शुड नो हाउ टू राइट अबाउट इट, कंसाइज इट इन अ सिंगल लाइन, एंड यू कैन, आई मीन देयर आर नंबर ऑफ पीपल व्हिच आर आल्सो रिटन Ram is a man or maybe boy or maybe as an engineer. He is a 25-year-old. He is currently employed in railways and he is looking after a very important project which is given. Instead of making all these lines, you can summarize it into single line. Like Ram is a 24-year-old engineer or maybe a railway engineer or maybe mechanical engineer who is currently employed in a southern railway or maybe just take any of the name. राइट, इन दिस वे आप उसको एक सिंगल लाइन में कंसाइज कर सकते हो. अगर किसी और, जैसे अगर मैं दूसरी पिक्चर की बात करूं, सपोज इफ दिस इज अ पिक्चर, इसके स्टोरी पे हम बाद में आएंगे. सब आपको ये कोई स्पोर्ट्स पे बनानी है थीम, या फिर आपको somebody is running here as you can see clearly and somebody is indicating, और मे बी किसी कोच पे बनानी है और डूइंग सम टास्क एंड ऑल, एंड और मे बी सम एथलीट पे. तो यहाँ पे उसका कैरेक्टर हो सकता है मे बी Shrijit is a 18-year-old. Here you can correlate because it is anyone can correlate with their own age. 18-year-old boy from some particular school from a particular village. You can connect it to the village, or if you want to talk about more about athlete, so he can be part of some club or something. But write in a single line. Like if you talk about his suppose ये एक imaginary नाम देते हैं, चलो एक running academy है उसका नाम. So 24 or he's an 18-year-old athlete from running academy, right? So this is how you make the identification of your central character. Now we go back to the second point. When we go to the second line, and I'll go back to again this picture where we started. Now second thing comes is the problem statement. उसमें क्या problem है और में भी objective क्या है और उसका aim क्या है. Like in this case, इफ यू टॉक अबाउट, अभी आपका पिक्चर किस सेंस में गया उस पे बनाने. अगर आप ये बनाते हो कि यहां पे दे आर मेकिंग ए न्यू ट्रैक, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी कनेक्टिविटी इशू, तभी यहां बन रहा है नया ट्रैक बिकॉज देयर इज नो कनेक्टिविटी इन दिस पर्टिकुलर टाउन और समथिंग, और मे बी इट्स अ हिली टेरेन, दिस इज द टाउन एट ए हिली टेरेन, देयर इज नो कनेक्टिविटी ऑफ द रेलवे लाइन. सो यू कैन मेक अबाउट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैन बी एज देयर इज नो कनेक्टिविटी टू द suppose give any name to this. Suppose ABC town, which is don't write ABC, give some name, right? I'm just taking ABC because so that all of you can connect whichever belt you are from. Or it's an hilly terrain and there is no railway connectivity to the particular place, and he's in charge right now of the new project which has come up. अगर आपको बनाना है कि कोई मिसहैप रोक रहे हैं ट्रेन का, यहाँ पे कोई लीकेज है, तो मे बी it may be objective, or again our problem statement is while carrying out a daily inspection, he find there is a big crack in the railway track. So these are the problem statement. ऐसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको सेकंड लाइन में लिखना है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पूरा इसके बाद जो स्टोरी लाइन है वो इसी पे चलेगा. There are people who make something, आप कुछ you must have heard like beating around the bush. सब कुछ बता रहे हो, उधर लिख रहे हो, लेकिन जो मेन लाइन है वो उस पे नहीं आ रहे हो. Like he's engineer, he found some crack and he was on inspection, there was a manpower, he informed somebody. No, again be very concise and clear. आपके पास सिर्फ 4-4.5 मिनट है, उसमें जब आपको लिखना है, so you have to be very clear. You cannot be so random कि आप 5-6 लाइन और आपने 3-4 लाइन उसको एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने में किया और 3-4 लाइन उसमें, तो आपका 7-8 लाइन तो नहीं हो गया. On an average story, on an average candidate, मतलब whatever I have seen in different, when I have done all these स्टेज 1 में जब भी करता हूँ, जब मैं जितना स्टोरी देखा है, जनरली 10 से 12 लाइन मैक्स है, और मे बी 8 लाइन. अगर आपने 7-8 लाइन उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और सेंट्रल कैरेक्टर को बताने में, डिफाइन करने में कर दिया, सो बाकी आपके पास टाइम कहाँ बचा है.
और आपका जो पर्सनैलिटी है वो कैसे पता लगेगा? मैं आई डोंट सी अ कैंडिडेट, आई सी अ कैंडिडेट थ्रू द आईज ऑफ हिज सॉल्यूशन, राइट? वहां पे एवरीवन इज इक्वल, राइट? इट्स ऑल योर आइडेंटिटी जस्ट योर चेस्ट नंबर। अब तुम में जो डिफरेंस होता है वो आप लाइफ को कैसे परसीव करते हो, कैसे एक्शन लेते हो। अगर एक ही प्रॉब्लम में मैं 4-5 बंदों को डालता हूं, अलग अलग उनके आइडियाज रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे, उस लाइफ को कैसे लेते हैं वो उससे पता लगता है। सो हियर मेन फोकस इज टू बी द एक्शन। इसके बाद आप क्या करने वाले हो? एक्शन इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एक्शन, इट इज अगेन, ये तो एक लाइनर है। इसमें जो आप स्टोरी में लिखोगे, पहले सेंट्रल कैरेक्टर, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और बाकी जो भी आप 7-8 लाइनें लिख रहे हो, हाउ डू यू रिजॉल्व इट। अब अगेन इफ यू गो बैक टू दिस पिक्चर, इसमें अगर ट्रैक में कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिखा तो उसको कैसे आप रिजॉल्व करते हो, या इसमें आपको सपोज एक नया ट्रैक आपको बनाना है तो कितने चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो, उनके बारे में आप कैसा लिखते हो। So this is one of the very important factor which comes in the PPT. So here again you can go like, I mean I'm not, why I'm not giving a story here. काफी बच्चों को लगता है कि, एंड बहुत लोग बोलते हैं सर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरी लिख के बताओ और मे बी एक डेमो दो ताकि हमें आइडिया आ जाए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप सपोज आपको ये स्टोरी है, ये पिक्चर दिखा, इसका मैंने एक स्टोरी अगर आपको लिख के दे दिया, आपका इमेजिनेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा, आप उसके बाहर कभी सोच ही नहीं पाओगे। सो नेवर डू। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट यू, आप किसी और का ये स्टोरी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। हम जाते हैं दुनिया भर के बुक्स में या फिर ऑनलाइन, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है वहां दुनिया भर का कि वो रिकमेंडेड था, उसका स्टोरी ये था। डू नॉट गो एज पर दिस, go as per the understanding of picture, because the moment you start getting something which is so prepared for you, वो आपका imagination रुक गया। and this is one of the reason why we used to fail candidate, because अपना कुछ imagination है ही नहीं, वो तो एक प्री कंसीव करके आ गया, वो एक रट रटा के आ गया, उसी एंगल में सोचेगा हमेशा। अगर मैं आपको पिक्चर 2 अलग अलग, इनफैक्ट 3 बार दिखाऊं ना, तो हर बार आप एक अलग स्टोरी लिखो। हाउ दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी इन योर इमेजिनेशन, इज हाउ यू ब्रिंग आउट योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, how you use the resources here, how you solve all this problem which you find out, and never yourself stick to one problem कि वो recommended था, उसने ये लिखा, मैं भी ये copy कर देता हूँ। It is not a right approach for the getting screen in, or even अगर आप कल को TAT में भी लिखते हो, it's not a right approach। अपना imagination बढ़ाना है, फाइनली आपका पता लग जाएगा। और अगर आप इन चीजों पे जो मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, इफ यू फोकस ऑन दिस, आपका इमेजिनेशन उस हिसाब से सेट हो जाएगा, कोई फेल नहीं कर। फेल कब होता है अधिकतर बच्चा? जब वो इतना प्रीपेड जा रहा है कि उसको सब कुछ वो रटा रटा है मुझे बोलने। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसमें, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन, अगर आपको इसमें एक स्टोरी बनाना है कि आप कैसे ये रेलवे जो एक्सीडेंट हो सकता था आपने उसको किया, तो यू कैन राइट अबाउट दिस, व्हाट एक्शन यू हैव टेकन। सपोज while doing when you make a problem statement, like while going through a normal inspection, he find a crack, then what action he has done? And there is a railway, I mean daily railway, I mean train which passes through the track at 2:30 p.m. and maybe right now time is or maybe 9 p.m. or something, or maybe 10 p.m. So what is the action required immediately? Think about it, and then you have to write it down. Maybe he has to inform the station master, maybe he has to get the train diverted to the parallel track. Meanwhile, they have to bring out these people who have to repair these things. In this time, if you want to actually want कि before 2 o'clock you want to repair, then do it there. पर वो बहुत detailed planning you have to write it down, not just in one line. And बहुत से बच्चे करते हैं. He informed station master, train was stopped and the mishap was saved, or maybe the mishap could not happen or something, and because of it nothing. आपने किया, कुछ नहीं किया, आपने देखा और सिर्फ इन्फॉर्म किया, ये तो कोई आपने एक्शन नहीं लिया, ये क्या सोल्यूशन है? ये तो आप सिर्फ इन्फॉर्म करते हो। सिर्फ बहुत सारे पिक्चर में दिखता है कि उसमें चोरी है, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया एंड इज ओवर। नो, दिस कैन नॉट हैपन। और एक्सीडेंट आपने देखा, आपने कहा, आपने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया। दिस इज नॉट द सोल्यूशन, यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग, राइट? आपका रोल, मतलब विच रोल यू आर टेकिंग इट ऑन हियर? जस्ट इन्फॉर्मर, वो तो कोई भी कर सकता है, उसमें इंजीनियर का क्या जरूरत है? यहाँ पे एक नॉर्मल गाय इज मूविंग हियर, just find some crack and inform कि सब इधर आपके ट्री लाइन में एक क्रैक है। So what is the role which you have taken? What is the action which you have bring it out? So वो एक नॉर्मल और एक अच्छे कैंडिडेट का डिफरेंशिएशन होता है। आप कितना डिटेल प्लानिंग लिखते हो, राइट इट डाउन ईच एंड एवरी डिटेल विच इज पॉसिबली, विच इज अप टू प्रैक्टिकली ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि यहां से आपने एक और हेलीकॉप्टर बुला दिया और समथिंग, और वहां से स्पेयर पार्ट्स आ गए हैं वाया हेलीकॉप्टर। Don't create unnecessary, or maybe some character from superhero has come and doing some activities. Be practical in your approach, which is feasible, and do this thing.
Like if you are, carrying out this solution, what are the biggest challenge you face? One is time constraint, one is immediately इतना labor लेके आना, वो भी skilled labor यहाँ पे, ट्रेन को डाइवर्ट कराना है, किसको इन्फॉर्म करना है. आई होप यू आर अवेयर, मैनुअली उसका ट्रैक चेंज करना होता है. इट्स अ वेरी स्मॉल, आई मीन इट डजंट टेक मच टाइम, बट इट रिक्वायर एफर्ट टू इन्फॉर्म समवन. एंश्योर इट हैज हैपेंड, जस्ट डोंट इन्फॉर्म, जस्ट एंश्योर. And in the end, you write, I mean, whatever the objective, whether you achieved, how you achieved, I mean, and finally, with all this alertness and all, they achieved it, or maybe they repaired the track and train could pass on the time, or maybe the train could pass on the parallel track and they could repair the track and it was, any mishap was rescued. Or maybe अगर आप story बना रहे हो कि new railway track आ रहा है, so there are different challenges now. Story actions will be different, right? You require some skilled labor, non-skilled labor, terrain कैसा है उस पे, those understanding of the terrain, कहाँ से raw material आ रहा है. Then again another challenge is you have to carry out few trials. So basic things, if you write down all these things, how they plan and how they execute this guy, and finally how we achieve, and the connectivity reaches to this particular place and it just changes the life of the people. And it is, so these are the things which is required. Now one more example, if I talk, which is the picture which I shown you, I will just a bit enhance it if you can see it. Again, take a silence, I'm going slightly away and you see what is shown in this picture. बहुत ध्यान से देखना आपको. At least give 30 seconds and keep observing this picture, each and every detail. Again, remember, do not write anything. Do not try to pick up your pen, pencil and something. And also remember, after 30 seconds are over, once we hide this picture, do not see the picture again. Otherwise, आपको वो आदत पड़ जाएगा बार बार देखने का, and you will never observe these detail in 30 seconds. Follow the same pattern, look from the center, see how many character, what their gender, what is their mood, and look about the background, see the terrain, what kind of a clothes they are wearing. Every detail if you can observe. It's a, you can see, if you see the very detail, you can see some kind of a moon, something, maybe night kind of a scene it is there, right? Some may not observe night kind of scene. It may also happen at times when we sit in a hall, the candidate will sit at the back seat, they may perceive a bit different picture from the one which is sitting in the front seat. It's very normal. You don't worry about it. But kahin na kahin perception, something will be similar, right? All of you will be able to see these two characters, some kind of a darkness, or maybe if not the darkness, at least he's trying to run and this guy is pointing finger. So if you observe, let me ask you, I mean, so it's not a live class, but I mean, let me ask you the simple, thing ki, how many of you actually observe they are wearing formals? You can see the collar. Some may feel also the track pant, track suits, but now see the kind of a belt. How many of you see this, maybe night kind of a scene? It is not a proper road. If you can see it, he may be practiced for some kind of a marathon. People can make it, but now, अब यहाँ पे relevancy matter करता है. What may happen because a bit formal, he may forget something, try to go away. आपका picture उस पे जाना है. Now, if you get some idea, let me see, and if required, I'll make one more video where I'm gonna brief you again. I mean, the points are same, but in details. Let me see, write down in the comment box, what will be your title, who will be the action, I mean, and at least write 2-3 lines. Title क्या होगा आपका? आपका main character, of course, identification, what is the problem statement. And I mean, do not write the entire story because we may not read so many stories all together, but write the title and let's see how many of you observe and make a correct picture. If you like this video and if you want more, content like this, please like, share and subscribe, and write in the comment box if you have any query. I will try to resolve those queries and try to make further videos as in what is required by the candidate. Thank you. Jai Hind.